सुधा के बेटे समर का विवाह दिल्ली की रहने वाली नैना से तय हुआ था। एक दिन समर नैना से फ़ोन पर कह रहा था, देखो नैना, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी माँ को भी अपनी माँ ही समझना, उन्हें सास मत समझना। सीमा दीदी का जब से विवाह हुआ है, उन्हें अकेलापन महसूस होता होगा। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही रहना, उनके साथ रहोगी ना? प्रॉमिस करो नैना। फोन पर दूसरी तरफ नैना ने क्या कहा होगा, यह तो नहीं जान पाई थी सुधा, लेकिन अपने बेटे समर की फोन पर यह बात सुनकर उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व हो आया। वास्तव में कितनी फिक्र करता है समर उसकी, कितनी अच्छी बात कर रहा है उनका बेटा। गर्व से सीना चौड़ा हो गया, आंखों में चमक उभर आई। 1 महीने बाद ही तो समर का विवाह होना था। वह नैना से प्रेम विवाह कर रहा था। समर ने जब सुधा जी को पहली बार नैना से मिलवाया था, तो नैना उन्हें पहली नज़र में ही भा गई थी। सुंदर, समझदार, खूब हंसमुख नैना का घर दिल्ली के रोहिणी इलाके में था। सुधा जी के घर से कुछ दूरी पर ही था। नैना और समर अच्छे पोस्ट पर थे। दोनों एक फ्रेंड के घर पर ही मिले थे। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में कब बदल गई, दोनों समझ ही नहीं पाए। फिर अब विवाह होने वाला था। नैना अपने माँ पापा की इकलौती संतान थी। सुधा जी की बेटी सीमा का विवाह 1 वर्ष पहले ही हुआ था। वह सब परिवार ऑस्ट्रेलिया में चली गई थी। सुधा और उनके पति अजय बहुत उत्साहपूर्वक विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। नैना और सुधा जी की दिन में 2 बार तो फोन पर वार्तालाप हो ही जाती थी। अभी से ही वह अपनी होने वाली सासू माँ सुधा जी का दिल जीत चुकी थी, और आज समर की फोन पर बात सुनकर तो सुधा जी के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह बहुत हर्षोत्साहित थी। अजय जी जैसे ही ऑफिस से आए, सुधा जी ने उनके साथ बैठकर चाय पीते हुए समर की फोन पर सुनी बात सुनाई। अजय ने कहा, सुधा, सच में तुम तो बहुत लकी हो। एक बेटी गई, दूसरी बेटी घर आ रही है। चलो अच्छा है, समर सचमुच बहुत समझदार बेटा है। सुधा का नैना को बहू बनाकर लाने का उत्साह और भी बढ़ गया था। दिन गिन रही थी कब बहू आए और उन्हें अच्छा साथ मिले। कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, और नैना बहू बनकर घर आ भी गई। घर की दीवारें जैसे चहक उठी। सुधा ने खुले दिल से उस पर प्रेम की वर्षा कर दी। पहले ही दिन नैना उनसे लिपट गई। मैं आपको समर की तरह मम्मी नहीं कहूँगी, मैं अपनी मम्मी को माँ ही कहती हूँ, तो आपको भी माँ ही कहूँगी। आप भी मेरी माँ जैसी ही तो है ना? हाँ बेटा, और क्या, मुझे अपनी माँ ही समझना, सास नहीं। ये सास बहू का रिश्ता मुझे भी कुछ डराता ही है। हम माँ बेटी की तरह ही रहेंगी। अजय वाह वाह कर उठे, कहने लगे, यह क्या, दोनों माँ बेटी बनकर रहोगी तो मैं और समर तो बोर हो जाएंगे। क्यों समर? समर समझा नहीं, बोला, क्यों पापा? अरे सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, बोर नहीं होंगे? समर हंस पड़ा। नैना ने इतराकर कहा, नहीं पापा, आपको सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी माँ है, सास नहीं। ओ मेरी बच्ची। सुधा ने अपनी बाहें फैला दी। नैना उनकी बाहों में लाड से समा गई। सीमा हंसती हुई यह दृश्य देख रही थी, जो नैना के विवाह के लिए ऑस्ट्रेलिया से आई थी। बोली, यह तो अच्छा है, अब तो आप मुझे याद ही नहीं करेंगी। नैना ने कहा, अरे नहीं दीदी, एक घर में 2 बेटियां भी तो होती हैं ना। माँ के लिए तो सब बराबर होती हैं, है ना माँ? सुधा तो ऐसे लाड दिखाने वाली बहू पाकर निहाल थी। फौरन हाँ में सिर हिलाया। हंसी खुशी के माहौल में 1 हफ्ता खूब शानदार बीता। फिर दोनों 1 हफ्ते के लिए हनीमून पर चले गए। वहां से भी नैना सुधा को माँ माँ करके लगातार फोन करती रही। सुधा बहुत खुश थी। जिस दिन समर और नैना हनीमून से घूमकर वापस आए, नैना ने घर में घुसते हुए अपने बैग जमीन पर पटके और आराम से सोफे पर पसर गई। ओह माँ, थक गई, चाय चाहिए। रात के 8 बज रहे थे।
ननद सीमा का पति अभय विवाह अटेंड करके लौट चुका था। वहाँ उसके माता पिता भी अभय और सीमा के साथ ही रहते थे। सुधा ने कहा, पर बेटा अब तो खाना लग ही गया है, तुम लोग फ्रेश होकर खाना पहले खा लो, चाय बाद में पी लेना। नहीं माँ, चाय पीने का मन है, बना दो ना। नैना ने इस तरह कहा कि सीमा को हंसी आ गई। उसने सुधा को देखकर आंख मारते हुए कहा, माँ आपकी दूसरी बेटी के लिए चाय मैं बना लाती हूँ। चाय आने तक नैना फ्रेश हो चुकी थी। समर भी सोफे पर पसरा था। सुधा समर से ट्रिप के बारे में पूछती रही। अजय भी आ गए तो सबने खाना शुरू किया। खाना देखकर नैना ने कहा, माँ छोले तो ठीक है, पर यह आलू गोभी, माँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है आलू गोभी देखकर। सुधा चौंकी, ओ पसंद नहीं है? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, मुझे ये टिफिन में कभी मत देना। अजय ने कहा, तुम्हें ऑफिस में टिफिन चाहिए? मैं और समर तो ऑफिस की कैंटीन में ही खा लेते हैं। सुधा के ऊपर सुबह खाने का काफ़ी काम आ जाता है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। पर पापा, माँ हमेशा टिफ़िन देती थी, कैंटीन का खाना तो मैं रोज़ रोज़ खा ही नहीं सकती। सुधा के चेहरे पर कुछ सोचने के भाव आए। फिर पूछ लिया, क्या ले जाना पसंद करोगी बेटा? खूब अच्छी अच्छी चीज़ें माँ। समर ने कहा, तुम एक काम करना, थोड़ा जल्दी उठकर मम्मी के साथ किचन देख लेना कि क्या बनाना है। ना बाबा, सुबह कहाँ किचन में जाने का मन होगा, घर में टिफिन मेरी माँ ही बनाती थी। ये भी तो अब मेरी माँ है, अब मेरा यही घर है, यही माँ है ना माँ। भोली सूरत लिए नैना ऐसे बात कर रही थी कि किसी को पल भर तो कुछ सूझा ही नहीं। अजय और सीमा की नजरें मिली। दोनों ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। सीमा काफी स्नेहिल स्वभाव की लड़की थी। बोली, मम्मी आप मेरा टिफिन बनाती थी ना, अब नैना का भी बना देना। सुधा ने ठंडी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वे रात को सोने लेटी तो अजय ने उन्हें छेड़ा, कैसा लग रहा है एक और बेटी की माँ बनकर? सुधा ने उन्हें घूरा तो अजय हंस पड़े। रात के 12 बज रहे थे। इतने में नैना की आवाज़ आई, माँ माँ। अब क्या हुआ? कहती हुई सुधा अपने बेडरूम से बाहर निकली। क्या हुआ बेटा? माँ बहुत दिन हो गए, गर्म दूध चाहिए। कि सोने से पहले मुझे गर्म दूध पीने की आदत है। हाँ ले लो बेटा, तुम्हारा घर है, जाओ ले लो। नहीं माँ आप दे दो, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ माँ। अच्छा। सुधा को जैसे करंट सा लगा था। अभी तो किचन समेट कर फुर्सत मिली थी और तो किसी को दूध पीने की आदत भी नहीं थी। सुधा दूध गर्म करके लाई। इतनी देर में नैना सोफे पर लेटकर अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। माँ माँ सुनकर सीमा भी आ गई थी। नैना गटागट दूध पी गई। बोली, थैंक्स माँ, अब अच्छी नींद आएगी। माँ मुझे रोज़ रात में दूध देना। फिर सुधा से लिपटकर उनका गाल चूम लिया। बाय, गुड नाइट माँ। गुड नाइट दीदी। उसके जाने के बाद सीमा हंसी। क्या हुआ माँ, शॉक्ड लग रही हो? सीमा के कहने के ढंग पर सुधा को हंसी आ गई। चुप रहो तुम, कहकर हंसती हुई सोने गई तो अजय ने फिर छेड़ा, क्या हुआ, तुम्हारी नई बेटी मामा क्यों कर रही थी? उसे दूध पीना था। क्या? जोर से हंसे अजय। हाँ, अब रोज देना है उसे गर्म दूध, उसे अच्छा लगता है। दोनों इस बात पर हंसी मजाक करते रहे। कुछ दिन के बाद सीमा चली गई। सब अपने रूटीन में व्यस्त थे। देखने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर सुधा की हालत इन 2 महीनों में ही पस्त हो चुकी थी। प्यारी सी लाल प्यार से लिपटती, नखरे उठवाती बहू को किसी भी बात के लिए टोकने की सुधा की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन अजय से कहा भी, ऐसे नखरे तो सीमा ने भी कभी नहीं उठवाए मुझसे। एक दिन सब डिनर कर रहे थे। समर ने बहुत ही लगाव से पूछा, मम्मी अब आपको दीदी की कमी तो नहीं खलती ना? नैना तो आपके साथ अपनी माँ की तरह ही रहती है ना? नैना सुधा का चेहरा देख रही थी। सुधा ने उसके भोले से चेहरे पर उत्तर की प्रतीक्षारत आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ हाँ, अपनी माँ ही समझती है। नैना बहुत खुश हुई, उठकर सुधा के गले में बाहें डाल दी। कहा, मैं इस घर में आकर कितनी खुश हूँ माँ,
बता नहीं सकती। अजय बस सुधा को देख मुस्कुरा दिए। वे अपनी पत्नी के बढ़े हुए काम, उनका कमर दर्द, थकान सब समझ रहे थे, पर नैना को क्या कैसे कहा जाए समझ ही नहीं आ रहा था। नई नई शादी थी, शुरू में ही कुछ कहकर मतभेद उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। नैना से और कोई शिकायत भी तो नहीं थी किसी को। सबको प्यार करती थी, खुश रखती थी। पूरा दिन ऑफिस में रहकर शाम को माँ माँ करती घर आती थी। सुधा कैसे किसी बात पर उसे टोके। वे तो बहुत शांति पसंद और स्नेहिल स्वभाव की महिला थी। नैना को घर के कामों में हाथ बटाने का कोई शौक ना था, ना उसे जरूरत महसूस हो रही थी। साफ सफाई करने वाली मेड मालती ही सुधा का हाथ बटा रही थी। एक दिन अजय ने सलाह दी, सुधा, मालती से कहो खाना भी बना दिया करे। अपनी नई बेटी से तो तुम्हें कुछ हेल्प लेने के आसार नजर नहीं आ रहे। मालती पुरानी मेड थी, घर की सदस्य की तरह ही थी। अब वह सुधा के कहे अनुसार खाना भी बनाने लगी थी। अब सुधा को कुछ आराम हुआ, बैक पेन में कुछ राहत सी मिली। नैना के आने से पहले वह सब संभाल तो रही थी, पर जब से नैना आई थी उनका काम बहुत बढ़ गया था। पहले तो जो भी बनता था तीनों खा लेते थे, पर नैना के खाने पीने में खूब नखरे थे। उसके लिए कुछ अलग ही अचानक बनाना पड़ जाता था। माँ माँ करके कुछ फरमाइश करती तो सुधा कुछ मना कर नहीं पाती थी। रात को सब डिनर कर रहे थे। नैना चुप सी थी। सुधा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, थक गई क्या? बहुत चुप हो। माँ, हाँ बोलो ना, एक बात कहूँ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? माँ, मुझे मालती आंटी के हाथ का खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा है। पर वह वैसे ही बनाती है जैसा मैं उसे बताती हूँ। पर माँ, आप जैसी रोटी वो नहीं बना पाती हैं। समर ने कहा, तो क्या हुआ, ये भी काफ़ी अच्छी है। पर मुझे माँ के हाथ की रोटी ही अच्छी लगती है ना। चुपचाप खा लो नैना, खाना अच्छा है, समर ने फिर कहा। पर नैना तो अपनी तरह की एक ही बहू थी। बोली, माँ, मेरे लिए बस 2 रोटी बना दोगी कल से, प्लीज़। सुधा को धक्का सा लगा। क्या है ये लड़की, समझ ही नहीं आया क्या कहे। नैना ने फिर कहा, बस मेरी 2 रोटी बनाने में आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना माँ? समर ने कहा, अरे चुपचाप खा लो जैसी बनी है। एक तो तुम कुछ भी काम नहीं करती, क्यों माँ का काम बढ़ाती रहती हो? नैना ने उसे घूरा, तुम चुप रहो, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है? अजय और सुधा एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्या कहे अब? सुधा ने कह दिया, हाँ बना दूंगी। ओ माँ, आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। वे भी मेरी हर बात मान जाती हैं। कहते कहते उठकर सुधा के गले में बाहें डाल दी नैना ने। सोने से पहले नैना को गर्म दूध का गिलास पकड़ाकर सुधा कमरे में आई। आंखों पर हाथ रखकर लेट गई। आज दिन भर उनकी तबीयत ढीली ही थी। अजय ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहती वे मुस्कुराई तो अजय हंसे। दूसरी बेटी के बारे में सोच रही हो ना? सुनो, हाँ बोलो ना। क्या कोई उसे कह सकता है कि वह मुझे अपनी माँ नहीं सास ही समझ ले? मैं सास ही भली हूँ। दोनों हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाकर सुधा ने नाटकीय स्वर में कहा तो अजय जोर से हंस पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। किचन में खड़े होकर खाना बनाते बनाते विभा की कमर दुखने लगी। पर वे क्या करें, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है, कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था। पर अचानक बहू की माँ का फ़ोन आ गया कि अमेरिका से उसका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसीलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई व भाभियां भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुकर की सीटी बजते ही विभा ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई।
बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी देखो ना, मैं अपने भाई भाभीियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। बस पैक कर रही हूँ। आपको दिखाना चाहती थी, पर जल्दी है। वे लोग आने वाले हैं, इसीलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी विभा जी का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, रीमा, एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफ़ी थक गया हूँ। अरे आप देख नहीं रहे हैं कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। माँ, आप ही बना दीजिए ना चाय, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर रीमा अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को विभा जी के ड्राइंग रूम में करीब 10-12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीवियां, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू रीमा बैठी थी। विभा ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, रीमा, सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकोड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ न बैठकर यहाँ रसोई में काम करूँ? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि बस। अब मुझसे कुछ मत करने को कहिए। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं। अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूँगी तो उनके आने का क्या फ़ायदा? इतना कहकर रीमा किचन से बाहर निकल गई और विभा किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। विभा ने जैसे तैसे चाय और पकौड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाज़ें जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। विभा के पति 1-2 बार किचन में आए, सिर्फ ये कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना, रीमा की भाभी नहीं खाती, और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। विभा जी का खून तब और जल गया जब जाते जाते रीमा की मम्मी ने उनसे यह कहा, क्या बहन जी, आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराज़गी है क्या? सबके जाने के बाद रीमा तो तुरंत सोने चली गई और वे रसोई संभालने में लग गई। अगले दिन विभा सारी जी का ध्यान मन हुआ समझदार कि वे पति पति जैसा बेटे से बीती शाम की भी स्थिति पर मौन सब देखती चर्चा सुनती करे, रहती। पर दोनों ही उसके दिल में जल्दी जगी हुई ऑफिस चले की गए। आवाज़ सुन 2 डॉक्टर दिन बाद और फिर नर्सेस भी दिन वहाँ आ प्रतिदिन गए। एक भाभी घर आ डॉक्टर ने गई क्रोधित और तो घर घर वालों वालों को को शादी शादी से से जाने जाने के के पैरों में शादी के बाद सिलसिला अचानक विभा ने निधि के सिवा किसी ने कभी की शादी में जाने के बाद एक दिन जब अनहोनी से रीमा के घर वालों को काफी आना जाना था, जिससे वे तब हमेशा एक छावनी में शादी चाहकर उन्होंने अपने पति से काफी बात की है और रीमा ने जब अपनी घर की जिम्मेदारी संभाली और नानी अजय का ख्याल किया। कुछ निधि ने जैसे निधि का अपने सूचना में पता मायके आना जाना चाहने का तेरी बहन की शादी को अब साल में जानी है। डॉक्टर ने भी राजेश को बाहर जाने आज का भी आदेश दे महीने दिया। में 7 दिन अपने मायके में साथ रहती नारी है और निधि और के बारिश के बारे आने का इंतजार उसके घर का कोई ना कोई यहाँ आ जाता है। सारा दिन फोन पर और कभी जब अपनी उसके कानों में मम्मी से से विभा की कभी जा रही भाभी थी तो आवाज कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। बस आरव का देखो, रो रोकर बुरा विभा, हाल हो रहा तुमको था। ही शौक था ना अगले कि दिन तुम्हारी जतिन ने बहू दोस्तों ये भरे कहानी बूढ़े यहाँ पर परिवार समाप्त की होती हो, है। दिखने में आशा करती हूँ ऐश्वर्या राय ये हो। कहानी आपको तुमने जरूर खुद ही पसंद तो आई होगी। रीमा को पसंद अगर किया कहानी था। पसंद आई है कितनी तो लड़कियां प्लीज इसे लाइक नापसंद एंड करने के शेयर बाद करें। अब तो धन्यवाद घर के मामले दोस्तों। में हम मर्दों को न ही डालो तो अच्छा है। विभा जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए रीमा को चुना था। तभी पति की बातों से विभा की तंद्रा टूटी। वे कह रहे थे, विभा, तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। ऐसा करो, तुम अपनी बहन के घर पर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही विभा खुश हो गई। अगले ही दिन वे तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गई, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ गया। तभी बहन की एक पड़ोसन ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप विभा जी हैं ना, शीला जी की बहन। जी हाँ, आपको पता है शीला कहाँ गई है? शीला जी पास के बाजार तक गई हैं, आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार कर लेती हूँ, विभा जी ने संकोच से कहा। अरे नहीं विभा जी, आप अंदर आकर इंतज़ार कर लीजिए, वे आती ही होंगी।
उनके बहुत आग्रह पर विभा जी उनके घर चली गई। आपकी तस्वीर मैंने शीला जी के घर पर देखी थी, आइए ना। नेहा, ज़रा पानी ले आना, उन्होंने आवाज़ लगाई। अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, यह विभा जी हैं, शीला जी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उनके पैर छू लिए। विभा जी ने उसे मन में आशीर्वाद दिया तो शीला की पड़ोसन बोली, यह मेरी बहू है। विभा जी बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी, मैं चाय रखती हूँ, इतना कहकर वह अंदर चली गई। विभा जी ने एक नज़र घुमाई। इतने सलीके से हर चीज़ रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है इनकी। और एक रीमा है। बहन जी, शीला दीदी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मेरा ध्यान शीला की पड़ोसन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्कुट के साथ पकोड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। पड़ोसिन की बहू ने फ़ोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी, पूजा दीदी का फ़ोन था, शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं, आप और जीजा जी आज शाम खाने पर आ जाओ। ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो शीला की पड़ोसिन मुझसे बोली, पूजा मेरी बेटी है नेहा, और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती हैं। विभा जी ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है। वे गर्व से बोली। बहुत अच्छा है बहन जी। विभा ने थोड़ा सहज होकर कहा। अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी। वे अकेले जो हैं। नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटों के लिए। हम बात कर ही रहे थे कि बाहर से शीला की आवाज़ आई, नेहा बेटा, घर की चाबी दे देना। शीला की आवाज़ सुनकर नेहा किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। नेहा ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की, पर दोनों बहनें रुकी नहीं। अगले ही पल विभा जी बहन के घर आ गई। शीला के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे। वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी, आज मेरी याद कैसे आ गई? शीला ने मेज पर सामान रखते हुए कहा। बस यूं ही। तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ कि कमज़ोर होती जा रही हैं? शीला ने कहा। शायद विभा की परेशानियाँ उसके चेहरे पर भी छलकने लगी थी। आंटी जी, आज मैंने राजमा बनाया है। आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुकी नहीं, इसीलिए मैं ले आई और इन्हें किचन में रख रही हूँ। अचानक नेहा दरवाजे से अंदर आई, किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है। विभा के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, यही वह लड़की है जिसकी बात मैंने अजय के लिए चलाई थी, याद है ना आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी, आपको याद नहीं आया क्या? शीला ने विभा की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फ़ोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था, अकेली बेटी थी, इसलिए आपने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। शीला की बात से विभा को ध्यान आया कि शीला ने उनसे इस लड़की के बारे में कहा था, पर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं, उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे? भाइयों से ही तो मायका होता है। तीज त्योहार पर भाई ही तो आता है। यही कहकर उन्होंने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। दीदी, इस लड़की की फ़ोटो हमारे घर पर पड़ी थी। श्रीमती शर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुणी है नेहा। अपने घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी खूब ध्यान रखती है। आओ चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद में नेहा का एक और गुण झलक रहा था। घर वापस आते समय
विभा जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा करके उन्होंने भाई ना होने के दकियानूसी विचार को आधार बनाकर नेहा की फोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस पर एक चूक की सजा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।